ये है कि इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है, तो समझना ही पड़ेगा। और ये बिजनेस इंडिविजुअल का है, अपना अपना है, खुद का है, किसी दूसरे के भरोसे का नहीं है, खुद के भरोसे का है। तो हम ज्ञान ज़्यादा लें दूसरे को देने के बजाय, तो हम खुद ज्ञान लें और आगे बढ़ें और इसमें कामयाब हों। जैसे उपासना में, पूजा पद्धति उपासना में पूजा पाठ होता है ना। देखिए सर भी पूजा पाठ करके आए हैं, टीका उका लगा है, हाँ, सब लोग करते हैं भाई, भगवान को सब लोग मानते हैं। तो उपासना में सबसे बड़ा उपासक अगर अब तक धरती पे कोई पैदा हुआ तो उसका नाम रावण था। सबसे बड़ा उपासक था शंकर जी। कितना बड़ा त्याग था उसका, अपना सर काट के उनके चरणों में चढ़ा देता था। इससे बड़ा कोई उपासक हो सकता है? हो सकता है? इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है किसी के लिए? इतना बड़ा उपासक बन सकता है? तो ये सब करने के बाद उसने क्या पाया? सोने की लंका पाई, पूरे दुनिया में उसका राज था, वो अपने हिसाब से उसको चलाता था, लेकिन बहुत बड़ा उपासक था कि नहीं था? जिस चीज को पाने के लिए इतनी कठिनाइयां की, लोग धन संपत्ति पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना झूठ सच उल्टा सीधा किडनैप फलना ढेकना, सब रावण की तरह लोग कर रहे हैं दुनिया में, हाँ। लेकिन वही सोने की लंका, वही साम्राज्य, जो संपदा शिव रावण ही दिन दियो दसमात, जिसने पूरा 10 मात दे करके जिस संपदा को अर्जित किया, सोई संपदा विभीषण को सकुचि दिन रघुनाथ। वही सोने की लंका का राजा बाद में विभीषण को सकुचाते हुए भगवान ने बना दिया कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका सही सिस्टम के साथ लगाओ, इतना मजबूत है कि ये लंका तो बहुत छोटी है, इसको संभालिए आप। कितने आसानी से मिल गया। मैं उनके संदर्भ में ये बोल रहा हूँ, हाँ, कि सर ने इससे प्रेम किया, लगाव किया, संबंध बनाया, इसके मीटिंगों में आए गए, सीखे समझे, लोगों को बताया, और वो संपदा आपके पास आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बन गई। बन गई कि नहीं? बन रही। संपत्ति को कमाने के लिए लोग, मैंने बताया क्या क्या नहीं करते, और कितनी तरह की। अब आज के डेट में महंगाई पे अगर चर्चा करें, बस एक महंगाई पे हम चर्चा करेंगे, फिर हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। महंगाई का एक रेशियो सर इंडिया टुडे का आया था कि 1940 से 2020 तक का एक आंकड़ा है। 1940 में 10 रुपया जिस परिवार में आता था, उसकी दाल रोटी कपड़ा लत्ता सामान्य रूप से चलता था। ठीक 20 साल बाद अब देखिएगा कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। आपने सुना है ना कि सुरसा जस सुरसा बदन बढ़ावा, तो हनुमान जी भी बढ़ाते गए, लेकिन अंत में हार गए कि इससे जितना बड़ा मुश्किल है, तो सूक्ष्म रूप धारण करके उसमें अंदर गए, फिर बाहर निकले, फिर आगे। तो 1940 में 10 रुपये में जो जरूरत पूरा होती थी, 20 साल बाद 1960 आया, तो इस पे एक शून्य लग गया, यानी एक जीरो बढ़ गया। वही खर्चा 100 में चलने लगा 1960 में। ठीक 20 साल बाद 80 में इस पे एक जीरो और बढ़ गया, बढ़ रहा है। अगर महंगाई में एक शून्य हर 20 साल बाद बढ़ रहा है, तो आगे 20 साल में क्या आपको अनुमान है, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। 80 के बाद सन 2000 आया, और इसको यहाँ पे बैठे हुए काफी लोग अनुभव कर रहे होंगे। यहाँ पे खर्चा चलाने की न्यूनतम 10,000, हाँ, मतलब सामान्य रूप से, हाँ, ऐसा नहीं कि आप 5 स्टार होटल में शादी करेंगे और फ्लाइट से जर्नी करेंगे, वो सब नहीं। सामान्य रूप से ये खर्चा इस तरह से होता गया। अगर हर 20 साल बाद एक शून्य इस पे एक जीरो बढ़ रहा है, तो क्या 2020 में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इस पे एक जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 2020, और ये तो 25 चल रहा है। 1 लाख में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उस तरह से बड़े रूप में नहीं चल रहा है, हाँ। मतलब ये रेशियो है महंगाई का, ये बढ़ता जाएगा, इसको रोकेगा कोई? इसीलिए ने एक गीत गाया था कि सखी सैया तो बहुत है। आप लोग नहीं सुने हैं? तो बोलिए एक बार, गाइए। सुने ही नहीं सुने। तो सखी सैया तो बहुते कमात हैं, अब महंगाई डैन। अब बहुत पुराना भी एक गीत था, एक तो साजन की जुदाई मार गई, और दूसरे में
तन्हाई मर गई और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मर गई। तो महंगाई का ये आलम है। अब आपको सोचना है, यहाँ से जाने के बाद एकांत में बैठ के ये चिंतन करना है कि इससे पार पारने का हमारे पास क्या साधन है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सा तरीका है हमारे पास जिससे हम इस महंगाई से पार पा सकते हैं। जाके सोचिएगा, क्या जो खेती करते हैं उससे पार पा लेंगे? क्या प्राइवेट जॉब से पा लेंगे? क्या छोटी मोटी दुकान